हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं जीके, जो कि हिंदी से संबंधित होने वाले है। इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियोस स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, देवदत्त के बाण से डॉट डॉट पक्षी उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तो डॉट डॉट की जगह पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन है हत, आहत, निहत या हताहत। तो देवदत्त के बाण से आहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तो इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। राम पढ़ता है, सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो राम पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? यह जो है सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें कैसा वाक्य है? और ये ऑप्शन देखते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा वह हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें जो है उसने परिश्रम तो बहुत किया क्योंकि किंतु सफलता नहीं मिली, यानी शब्द जो है जुड़ रहा है यहाँ पर, इसलिए यह जो है संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ठीक है। इसमें कौन सा वाक्य आएगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, इसमें जो है मिश्रित वाक्य आएगा। कैसा वाक्य आएगा? मिश्रित। इसलिए ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। क्या है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे। इसमें कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य या निषेधवाचक या इच्छावाचक वाक्य। तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ठीक है, इसमें जो हो जाएगा वह निषेधवाचक हो जाएगा। क्या है? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। इसमें कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं, इसमें सरल वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ये भी दो क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें भी सरल वाक्य आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो जब मैंने बताया कि जहां पर किंतु शब्द आए उसमें कैसा शब्द वाक्य होगा? तो उसमें संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि यहां पर जो है किंतु शब्द आ गया है। तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य। ठीक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो इसमें कैसा कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, इसमें मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आज बहुत पानी गिरा साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर उपवाक्य है। तो आज बहुत पानी गिरा, जैसा शब्द से ही लग रहा है कि यह बहुत ही साधारण वाक्य है, इसलिए साधारण वाक्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या कहा है? विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर सरल वाक्य।
तो इसमें कैसा वाक्य है? इसमें मिश्र वाक्य है। ठीक है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो उससे अब अकेले नहीं रहा जाता कैसा वाच्य है? या भाववाच्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वहां जाओ निषेधवाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो वहां जाओ क्या कह रहा है? आज्ञा दे रहा है, तो इसलिए आज्ञावाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। इसमें कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। ठीक है, मोहन नहीं आने वाला है। बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या नकारार्थक। तो मोहन नहीं आने वाला है, इसमें आपका हो जाएगा नकारार्थक। ठीक है, किस वाक्य में क्रिया का भाव वाच्य प्रयोग है? लड़कियों ने मां को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो किस वाक्य में ये जो है पूछ रहा है कि क्रिया का भाववाच्य प्रयोग किसमें है? तो यह जो है उससे फल नहीं खाए गए, इसमें क्या है? क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य का चयन करना है इसमें, आइए देखते हैं ऑप्शन। सीता कपड़ा सीती है, यहां बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो इसमें भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य वाक्य जो है यहां बैठा नहीं जाता, अपना भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कृतवाच्य वाक्य कौन सा? इसमें मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ, नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई। तो कृतवाच्य का चयन इसमें मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, यह कैसा वाक्य है? तो यह कृतवाच्य वाक्य है। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया है, सुबह हुई और वह आ गया, राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो इसमें जो सरल वाक्य है वह हो जाएगा राहुल धीरे धीरे लिखता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है, रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य जो है ऑप्शन डी में हो जाएगा कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। आइए ऑप्शन देखते हैं और मिश्र वाक्य का चयन करते हैं। पहला जो ऑप्शन है वह है, रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो यही आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब आपको बताना है कि जो कुछ आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसमें आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया कौन सी है। गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। ठीक है, तो अकर्मक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर गेहूं पिस रहा है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में
कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। उसके सम्मान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं है। तो नकारात्मक जो देखना है वह हो जाएगा उसके सम्मान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो इसमें जो हो जाएगा विशेषण उपवाक्य कौन सा हो जाएगा? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। क्या है यहाँ पर? इसकी विशेषता यानी विशेषण बता रहा है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह जो है एक मिश्र वाक्य है लेकिन विशेषण उपवाक्य भी है। ठीक है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कैसा वाक्य है? तो की शब्द लगा हुआ यानी जुड़ा हुआ है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है? तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, की शब्द लग गया इसलिए आपका मिश्र वाक्य हो गया। की, किंतु, परंतु ऐसे शब्द आए तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह की बात करें तो अल्प विराम जो होता है वह हम इंग्लिश में जिसको हम कामा कहते हैं उसको हम अल्प विराम जानते हैं। पूर्ण विराम की बात करें तो एक डंडा टाइप का ऐसा होता है, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। अगर अल्प विराम की बात करें तो जो कॉमा इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको अल्प विराम कहते हैं। आप लोग कॉमा बोलेंगे तो तुरंत जान जाएंगे, लेकिन अल्प विराम बोलेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको यह याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो अर्ध विराम चिन्ह की बात करें तो अर्ध विराम जो होता है वह इस टाइप का होता है, यहाँ पॉइंट लगा होता है, यहाँ पर कॉमा टाइप का होता है, इसको अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अर्ध विराम कहते हैं। अल्प विराम की बात करें तो ओनली कॉमा हो जाएगा। ठीक है, तो अर्ध विराम कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी में पूर्ण विराम है। ठीक है, सी में अल्प विराम है, बी में अर्ध विराम है। ठीक है, और जो ए में दिया हुआ डॉट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक या इच्छावाचक? तो जो इस टाइप का अगर आपको सिंबल देखने को मिलता है तो यहाँ पर हमेशा जो भी आएगा वह विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यह कौन सा शब्द हो गया? विस्मयादिबोधक। जैसे अरे उसने कमाल कर दिया, अरे उसे क्या हो गया, अरे तुम कब आए, इस टाइप के क्वेश्चन जब मतलब आते हैं शब्द तो वहां पर विस्मयादिबोधक शब्द हो जाता है। ठीक है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। इसका संयुक्त आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ऑप्शन है, राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक और सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? राम घर गया और उसने माँ को देखा, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? इसमें कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? इसमें जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो वाक्य के घटक जो होते हैं ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय होते हैं। क्या है? उद्देश्य और विधेय। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की बात करें
तो आइए ऑप्शन देखते हैं और बताते हैं इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो संयुक्त वाक्य इसमें हो जाएगा उसने खाना खाया और सो गया, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जनता है सॉरी सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, तो की शब्द आया, की पर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह या अवतरण। तो जो अवतरण होता है वह विराम चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो जो क्वेश्चन मार्क है यह जो है हिंदी में अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें हमें देखना है कि कौन सा अशुद्ध भाग है, उसका हमें चयन करना है। पहला है, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। तो यहां पर अशुद्ध भाग कौन सा है? वक्ष पर सांप लौटने लगे। तो यहां पर वक्ष ना होकर के कलेजे पर सांप लौटने लगे ऐसा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है अशुद्ध भाग है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लाभ संवरण न कर सके, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें अशुद्ध भाग कहाँ है? चमचमाती चांदी के बर्तन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? चांदी के चमचमाते बर्तन हो जाएगा, ना कि चमचमाती चांदी के बर्तन। तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब यहां पर क्या देखना है? शुद्ध रूप देखना है। कौन सा शुद्ध है? आइए ऑप्शन देखते हैं। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते हैं। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहे हैं। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें। तो जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब आइए देखते हैं कौन सा अशुद्ध भाग है, उसको चयन करते हैं। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। इसमें क्या है? कोई त्रुटि नहीं क्या? तो इसमें जो त्रुटि हो जाएगी, प्रत्येक देशवासियों को, यह जो है अशुद्ध भाग। यहाँ पर कैसे अशुद्ध भाग है आइए देखते हैं। जब हमने प्रत्येक लिख दिया तो यहाँ पर देशवासियों यानी बहुवचन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यह क्या हो जाएगा? यह देशवासी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? देशवासी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यह अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर प्रत्येक देशवासी को हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आतंक शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बताइए आप लोग। तो आतंकवाद शायद ना होकर के एक दिशाहीन उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो। बी, तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? कोई त्रुटि नहीं है।
तो यहाँ पर क्या होगा, हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी नहीं, यहाँ पर अपनी पुस्तक, क्या हो जाएगा, अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।